वह का आह्वान कर लेते हैं पहले। स्थित हो जाए 1 सेकंड में अपने आत्मिक स्वरूप में, और 1 सेकंड में उड़ चले परम धाम में, जहाँ रूहों का पिता, रूहों का मालिक, वो रूहानी जादूगर, वो रत्नागर विराजमान है। सुप्रीम रूह से मुझे रूह का मिलन, दोनों ओर की किरणों का मिलन, बड़ी शांति से, ठहराव से, अंतः चक्षु से निहार रही हूँ अपने बाबा को, और वो मुझे, और दिल से पुकारती हूँ, मीठे बाबा पास में ही हो, साथ ही हो, फिर भी उस धरा पर आपको मेरे साथ आना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो नदियां सागर से मिलने के लिए उत्सुक है, वो ज्ञान मीराएं आपका इंतजार कर रही है, वो निष्काम सेवाधारी, वो निरहंकारी पिता, वो सुप्रीम टीचर मेरे अंग संग मेरे साथ साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। भागीरथ का आधार लिए आ जाते हैं डायमंड हॉल में, विराजमान हो जाते हैं दादी गुलजार जी के तन में। पूरा हॉल जैसे खाली, बस मैं और मीठा बाबा, बाबा और मैं, मन की भाषा, भावों की, भावनाओं की भाषा चल रही है। अपने सूक्ष्म यंत्र से मेरे मन के हर भाव को जानने वाला मेरा मीठा बाबा प्यार से दृष्टि दे रहा मुझे, मीठी मधुर मुस्कान के साथ आज के महावाक्यों का उच्चारण, उसको वर्णन करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, उसको धारण कर धारणा में नंबर 1 बनने की शक्ति भर रहा है मुझे। शुक्रिया मीठे बाबा। मन बुद्धि को सौंप दे और विराजमान हो जाए फिर से। अव्यक्त समा है, एकाग्र बुद्धि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 जून 77 के महावाक्य हम रिवाइज करेंगे। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। तो हर बात हम यहाँ देख रहे थे, कमल कमल कमल, है ना। बहुत अच्छे से बाबा ने यहाँ बताया था, तो हम शॉर्ट में ले लेते हैं वाणी। तो बाबा ने कहा कि सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल है। और क्यों कमल? हाँ, तो उसका भी बाबा ने बहुत अच्छे से विस्तार लिया था कि ब्राह्मणों का आसन, तो ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है। तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। तो वो देखो आप, आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो कहीं पर भी नहीं बैठते थे। उनका अपना आसन, अपना स्थान होता था। उनका जल अलग से होता था, उनका भोजन अलग से होता था। आजकल तो कुछ भी चल लेता है, क्योंकि वहां भी तमो प्रधानता है, यहाँ भी तमो प्रधानता है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन आपका आसन सदा साथ में रहता है कि नहीं रहता है? आप सदा उस आसन पर विराजमान हो कि नहीं हो? कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात क्या? तो सदा हर कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे, ये बाबा ने डिफाइन किया कमल पुष्प आसन को। बहुत अच्छी, बहुत ही पावरफुल, और ये श्रेष्ठ स्थिति जो हर ब्राह्मण की होनी चाहिए, है ना। कि कर्मेंद्रिय है, कर्म करा रहे हैं,
तो बाबा ने संडे को कहा ना, वे निराकार में थे, फिर आ गए साकार में, साकार में आकर मैं आत्मा इस देह की करनहार हूँ और मैं करा रही हूँ, है ना। तो वैसे ही सब कुछ करते हुए इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे, सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, मतलब पता है हाँ कमल पुष्प न्यारा प्यारा तो मैं भी, पता है नहीं है, नॉलेज है वो नहीं है, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो, है ना, वो नहीं होता है निरंतर, ये स्मृति ही नहीं रहती है, उसके लिए स्मृति रहनी भी बहुत जरूरी है ना। तो मैंने कहा जैसे आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कर गायन करते हैं ना, तो किस समय की स्थिति का आसन है, अभी का तो है। बाबा ने पूछा, हमें फिर चेकिंग किया, नयन कमल बने हैं, हस्त कमल बने हैं, तो कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, पहले स्थिति समझाई बाबा ने। हाँ? स्थिति को डिफाइन किया था बाबा ने। अभी बाबा कमल का हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, कमल अर्थात क्या, तो कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, देह को देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे, जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा, अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा, है ना। तो कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है, क्यों, कमल ही प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है, कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, ये होता है भगवान का नॉलेज, इतना परफेक्ट एग्जाम्पल लिया है बाबा ने, कमल ही क्यों, तो उन गृहस्थियों को देखो कैसे कनेक्ट किया है बाबा ने, क्योंकि कमल का विस्तार भी बहुत होता है, तो गृहस्थियों का भी तो होता है ना। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है ये कमल, ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक अलौकिक साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण में रहते हुए भी न्यारे, है ना। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचना में वही गुण है, तो सदा इस आसन पर स्थित रहते हो व कभी स्थित रहते हो, पूछा अपने आप को देखो कि पांच विकार पांच प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंटेज हमें हम मुक्त हुए हैं, तो हम आज बाबा को परसेंटेज में उसका रिजल्ट देंगे, आज बोला है ना, तो आज दे देंगे। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है, सब कुछ छोड़ करके आपके ही बनेंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में हमने ये वायदा किया था बाबा से, जो कहेंगे जैसा कराएंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, क्योंकि वो तड़प बहुत थी ना हमारे, बहुत तड़प थी भगवान को मिलने की, वो सुख वापस प्राप्त करने की इतनी भयंकर तड़प थी, जो आत्माएं बहुत ही मतलब ज्ञान नहीं था तो भी बाबा में इतनी ही तल्लीन थी, और उस वक्त ऐसे महान महान वायदे करके बैठे हैं, है ना, कि आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे जैसे करेंगे जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेंगे, तो बाबा पूछ रहे हैं वो वायदे निभा तो रहे हो कि नहीं। हाँ, कि समय वायदा भुला देता है, तो गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरों ना कोई, है ना, ऐसी स्थिति है, दूसरा कोई संबंध स्नेह सहयोग व प्राप्ति व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है। अब यहाँ भी हमारा चेकिंग आ जाता है ना, पहला बोला संबंध स्नेह, है ना, पहले बोला संबंध कि कोई कोई संबंध तो ऐसा नहीं जो बाबा से मैंने नहीं बांधा है और वो संबंध मुझे खींच रहा है। हाँ, मुझे कोई और का स्नेह तो नहीं खींच रहा है, अब स्नेह देने वाला एक्चुअल बाप है, और किसी ना किसी ब्राह्मण परिवार की आत्मा के द्वारा, टीचर्स बहनों के द्वारा हमें वो स्नेह वो पालना देते हैं, तो क्या हम उनमें तो नहीं बंध रहे हैं ना, हम वही तो नहीं फंस जाते, वो चेक करो। सहयोग व प्राप्ति, कितना हमें सहयोग की अनुभूति होती है, कितनी हमें प्राप्ति की अनुभूति, व्यक्ति व वैभव, कोई भी व्यक्ति है या कोई वैभव है, स्थूल साधन भी हम यूज कर लेते हैं, तो द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है ना, भाई मोबाइल लिया सेवा के लिए, लेकिन मोबाइल में सेवा तो कम हो रही है और ही और कुछ कुछ हो रहा है। हाँ, आलतू फालतू की वीडियो देखे जा रहे हैं, कुछ भी उसको सीरियल्स देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, तो वो सेवा के लिए तो हम यूज नहीं करते, तो वो व्यक्ति या वैभव भी हमें बाप से किनारा करने वाला तो नहीं है ना, तो ये कोई व्यक्ति वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली, जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो, पर कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु, है ना, फिर परंतु लेकिन किंतु का लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है बाबा, ये है बाबा, ये है ना। तो ब्राह्मण अर्थात सोचना बोलना करना सब एक हो, है ना। जब ज्ञान में नए नए आते हैं और सब रोज सुनते हैं, देह के सारे संबंध छोड़ एक बाप को याद करो,
देह के सब संबंध को भूल जाओ, सब मरे पड़े हैं, एक बाप को याद करो। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना बाबा। तो हम सोचते थे कि भाई ये कैसा भगवान है जो संबंधों को छुड़ा देता है, ये तो कोई भगवान थोड़ी होता है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आया, फिर धीरे धीरे बाबा से प्यार करना आया। अरे बाबा, आता तो है नहीं प्यार करना, आप प्यार करना सिखा लो। सिखाया बाबा ने थोड़ा थोड़ा, फिर बोला बाबा आप तो हो ही, है ना, फिर फला 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 भी है। हम तो यही बोलते थे बाबा को। पता नहीं आप में से किसी ने कहा है कि नहीं। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम ये स्पष्ट बोलते थे, बाबा आप तो हो, है ना, लेकिन आपके सिवा भी देखो ये आत्मा है, ये आत्मा है बाबा, ये भी है ना, ये भी है। फिर किसी के हम प्रभाव, मतलब कैसा, कोई अगर हमें हमारी निंदा करता है, ग्लानि करता है, तो वो भी उस आत्मा का भी हम पर प्रभाव होता है। तो हम दोस्त को कम दुश्मनों को ज्यादा याद करते होते हैं ना, ऐसी आत्मा हमारे पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो उसके प्रभाव में आ जाते नए नए ज्ञान में, तो इतना तो हमारी स्थिति बनी नहीं होती है। तो उसको भी हम याद कर रहे होते हैं। भाई यहाँ तो जब संकल्पों का खेल समझ में तो आ गया था कि भाई संकल्प से हम किसी ना किसी से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, तो बाबा बता रहे हैं कि भाई एक ही शिव बाबा, दूसरो ना कोई, है ना। लेकिन लेकिन किंतु परंतु हमारा लिस्ट था। फिर एक एक ऐसे हटे हैं, मतलब वो आत्मा ही जैसे पुरुषार्थ कर रही है मुझे अपने आप से दूर करने का, है ना। तो ऐसे ऐसे पेपर्स आते हैं, है ना। रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट भी आ जाती है, कहीं ना कहीं हम डिटैच भी हो जाते हैं। फिर बाबा के प्रति हमारा प्यार भी बहुत बढ़ता है, फिर बाबा से अनुभव भी बहुत होते हैं। तो चाहे वो रिश्ते नहीं बिगड़े हैं, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, लेकिन हमारा खिंचाव बाबा की तरफ होने लगता है, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि एट लास्ट तो परमात्मा से ही है। उसको कोई संतुष्ट करे ऐसी किसी की ताकत ही नहीं है इस धरती पर, मनुष्य तन में बैठी हुई एक भी आत्मा की। हाँ, कुछ घड़ियों के लिए आपको शांति फील हो सकती है, किसी के साथ बैठकर स्नेह फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत स्नेह दे रहे हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है ना। क्योंकि उस आत्मा को भी तो योग करना पड़ता है उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। तो हम क्यों अब तक, हम भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट 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 सब करते हैं, अब क्यों इनडायरेक्ट, अभी डायरेक्ट, है ना, अभी डायरेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके दिल का कमरा एकदम खाली हो गया। अब बैठा है बाबा शांति से, है ना। फिर आता है ना, कभी कभी कोई मेहमान बनकर आ जाता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। हाँ, कोई आया, किसी के प्रति कोई संकल्प चल रही, वो परिस्थिति आई, वो विघ्न आया, ये पेपर आया। अच्छा, फिर बाबा के सामने बिठाकर बातचीत भी कर लेते हैं। मतलब आते जाते रहते हैं, लेकिन अब टेम्पररी नहीं है बाबा, बाबा परमानेंट हो गया है। अभी वो सब आत्मा मेहमान बनकर आ रही है, जा रही है, फिर वो सदा के लिए चली जाएगी, है ना। तो पुरुषार्थ खत्म फिर, तो असल में वो हो जाएगा। तो बाबा कह रहा है परंतु क्या, मेरा तो एक शिव बाबा, लेकिन परंतु क्या हो जाता है फिर, तो हमारे साथ तो ऐसा हुआ। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात सोचना बोलना करना सब एक हो, अंतर ना हो, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने के कारण समय रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब सब म्यूजियम वो प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं, समय मिलेगा तो आएंगे, अभी समय नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ये अज्ञानियों की बोल है ना। तो कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो, होता है ना। स्थूल तन बिजी होता है तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन मनसा तो हमारे कंट्रोल में हो सकती है ना। तो छोड़ो, फिर इजी हो जाओ, सरल हो जाओ उस काम को। सब उस वो पुरुषार्थ को ही ऐसा है जहाँ मुझे तन का यूज करना है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, सो के उसको भी स्वीकार कर लो, मन को हल्का रखो, है ना। तो क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है, लेकिन आपको तो ज्ञान है ना कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहेंगे, कल्याणकारी युग अथा समय कहते हो ना, तो सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, कौन सा, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो, है ना। कमाई का समय, कर्म रूपी बीज बोने का समय, 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का समय। देखो कितनी सारी बातें बता दी। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे, तो उसको क्या कहा जाएगा, जिसको पता है ना। तो समय भी आपकी क्रिएशन है, क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा क्या। है? हम डिपेंडेंट हैं, भाई समय होगा तो कर लेंगे, इतना टाइम मिलेगा तो मुरली रिवीजन करेंगे, वरना नहीं।
नहीं, लेकिन आपका जो शेड्यूल है, आपने जो चार्ट बनाया है, अगर उसमें वो काम बाकी है आपका, है ना? तो नींद को बिगाड़ के भी वो करना पड़े, देखो, वो होता है नियमितता का गुण, वो करना ही पड़े। किसके किसके साथ हम वायदा निभाते हैं? बाबा भी सेकेंडरी है, सबसे पहले मैं आत्मा अपने आप को ये बोलती हूँ, आज से मैं ये करूँगी, आज से मैं, है ना? जैसे साकार वाणी में सबने बोला कि हाँ, आज से हम चार्ट देंगे। तो किससे वायदा किया? आपने मुझ निमित्त को नहीं बोला, आपने सारे निमित्त आत्माओं को नहीं बोला। आपने पहले अपने आप को बोला, फिर आपने बाबा को बोला। तो अपने से ही क्या धोखा करें हम, है ना? अपने को ही बेवकूफ बनाएँगे, नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। अपने कोई कारण बताते हो, अरे बहुत लंबा चार्ट है, नहीं होगा। अरे ये है, ऐसा नहीं होगा, अरे इतना सारा कैसे हो सकता है? और वो भी सबके बीच में रखना, ये तो होगा ही नहीं। अपने आप को अंदर-अंदर समझा देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो रिकॉर्ड भरने का समय है ना? तो समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गँवाते हुए समय पर छोड़ दें, तो क्या कहा जाएगा? तो समय भी आपकी क्रिएशन है, क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा क्या? तो बाबा ने पहले भी सुनाया कि आप श्रेष्ठ आत्मा इस सृष्टि के आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो, है ना? तो समय व किसी प्रकार के आधार पर रहे, तो अधीन कहेंगे ना, वो आधार मूर्ति कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूरत आत्मा किसी प्रकार के आधार पर तो नहीं है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया था तरुवर का और लता का, है ना? एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे एक छोटा पेड़ उगा दो, उसका कोई विकास इतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसी अगर छोटे पेड़ को कहीं और उस सैपलिंग को लगा दो, तो वो बहुत निखरेगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट मिलने वाली थी, वो नहीं मिल रही थी, उसको जल सीधा मिलने वाला था नहीं, उसका बट जाता था। तो यहाँ अगर हम किसी भी आत्मा को आधार बनाते हैं, उस आत्मा की अगर हम छत्र छाया में, तो वो तरुवर है, वो तो अपना पुरुषार्थ बहुत बढ़िया कर रही है ना? लेकिन हम उसके नीचे बैठे हैं और हम देख रहे हैं, अच्छा उनकी छाँव आए तो अच्छी बात है, उनको जल मिल जाए तो मुझे भी तो मिल जाए। उसके फल होंगे तो मेरे भी फल हो जाएँगे। चलो चलते हैं साथ-साथ पुरुषार्थ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो जो धूप है परिस्थिति रूपी धूप, जब तक आत्मा अकेली नहीं पड़ती तब तक वो धूप में सिकती नहीं है ना? उस चक्की में वो पिसती नहीं है, तब तक वो आटे का स्वाद, रोटी का स्वाद कैसे आएगा? तो वो परिस्थितियाँ जो अनुभव के चक्की में पीसनी है हमें उसको, वो अनुभव जब बन जाती है, फिर हम देखो उस एक अनुभव से हम हज़ारों लाखों की सेवा कर सकते हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनोगे? जब तक आप हाँ, तरुवर के नीचे रहोगे तो नहीं बन पाओगे। तो चेक करना है, किसका आधार लिए बैठे हैं हम, है ना? 1 मिनट हाँ। ओम शांति। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन-सा आधार है, चाहे वो स्थूल साधन का है, कोई आत्मा का है ना? कोई टीचर बहन का है, कोई सेंटर का है। यही सेंटर चाहिए, यही सेवा केंद्र, यही दीदी चाहिए, यही आत्मा चाहिए। इनके साथ शेयर ना करें तो मज़ा नहीं आता। बाबा की टचिंग इनको ही होती है। ऐसे बहुत सारी ब्राह्मणों में भी माया होती है, तो हमें चेक करना है अपने अंदर, है ना? फिर बाबा ने कहा, वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, किया भी है सब कुछ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव हो करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली, है ना? फिर सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। तो बाबा ने यहाँ निशानियां बताई हैं कि जो आत्मा स्वयं में ऐसे प्रैक्टिकल ये सब चीजें धारण कर लेती है, वो कैसी होती है ना? तो सदा एक अविनाशी सहारा लेती है, इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर लेती है, ऐसा उसको अनुभव होगा कि मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है, और ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चलेगी। सदा स्वयं को वो कलयुगी पति विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उनको खींच नहीं सकते। देखो कितनी सारी निशानियां बताई। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं ना, स्पेस में चले जाते हैं, तो कैसे ऊपर उड़ते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या आता है, अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे देह के संबंध की हो, देह के पदार्थ की है, इससे सिद्ध है कोई ना कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण
विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है ना? क्या होता है? क्या सिद्ध होता है? कोई ना कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है। अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। तो जैसे मतलब प्राप्ति भी कम, हमने जितना डाला उतना ही तो मिलेगा। तो प्राप्ति हमें कम मिल रही है। बाबा ने कहा जैसे थोड़ा अनुभव होता है, थोड़ी याद शक्ति रहती है, शक्ति मिलती है, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन सदा नहीं रहता है ना। कारण क्या है? तो अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया है। आधार भी हिलता है तो स्वयं भी हिलता है, अर्थात हलचल में आते हैं, है ना। तो तरुवर बनो, ना कि लता बनो, ना तो वो छोटा सा सैपलिंग, है ना, वो छोटा सा पेड़ नहीं बनना हमें। मुझे ऐसा बनना है कि मैं सबको छांव दूं। ऐसा बनना है कि मेरा कर्म से जो बीज, कर्म के जो बीज से फल निकलने वाला है, उसकी उसका फायदा सबको मिले। मतलब मुझे देखकर मैं सैंपल हाउस बनूं, मुझे देखकर और भी सीखे, है ना। फिर बाबा ने आगे बताया था चेक करना है हमें। फिर हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर बुद्धि, दिव्य नेत्र, ब्राह्मण जन्म का वरदान में दिया है। या यूं कहो ब्राह्मण डे मतलब बर्थडे की गिफ्ट बाप दादा हर एक को प्राप्त करता कराते हैं। तो अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो। कौन सी गिफ्ट है? बाबा ने कहा तो सदा कमल फूल समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो, है ना। समझा? तो चेकिंग करनी है सर्व। क्या चेकिंग करेंगे? तो सर्व कर्म इंद्रिया कहाँ तक कमल बनी है? बोला ना कि नैन कमल, मुख कमल, है ना। तो ये सारी ही सारी कर्म इंद्रिया कहाँ तक कमल बनी है, कहाँ कोई श्रीमत के विरुद्ध कार्य तो नहीं हो रहा है। वो चेक करना है। फिर सर्व कर्म इंद्रिया कहाँ तक कमल बनी, ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे, अ, आकर्षण आकर्षित होते हैं तब हर्षित नहीं रह सकते। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो, कहना और करना एक करो। यही गड़बड़ है, बहुत बड़ी बात है कहना और करना। मतलब मैं आत्मा निमित्त जो भी अंदर से बात कर रही हूँ अपने आप से, बाबा से या किसी और से, तो मैं जो कहूँ ना वो मैं करके दिखाऊं। ऐसा नहीं मेरी कथनी और करनी दोनों एक नॉर्थ में जा रही हो कि वेस्ट साउथ में जा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायदा करने वाला लेकिन वायदे निभाने वाले बनो, है ना। अब बाबा पार्टियों से मुलाकात ले रहे हैं। तो पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो, पूछ रहे हैं। तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी, विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। अब विजयी आत्माओं के भी, हाँ, विजयी आत्माओं के भी हमें क्या मिले? निशानियां। तो विजयी आत्मा क्या करेगी? सदा विजय की खुशी होगी उसको, विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है तो हार में होता है ना। तो विजय रत्न सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य ना आए, हाँ? अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता ना आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है ना। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है। तो सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होंगे, है ना, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। तो जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख की, या दुख भी कहते हो कि मैं दुख और सुख का स्वरूप, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम्म आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, और दुख कहाँ से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता। तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया है ना, क्योंकि मेरा आदि अनादि स्वभाव संस्कार तो सुख का है ना। ये दुख तो अब मेरा है ही नहीं, दुख तो माया रावण का है। तो क्या उसको ऐसा बोला कि ये मेरा नहीं है? ऐसा अनुभव हुआ हमें? हम तो क्या बोलते हैं, अभी भी मेरे में ये कमी है। अरे भाई वो कमी मेरी नहीं है ना, वो माया रावण की है। क्यों उसको मैं अपना बनाकर उसकी खातिरी करूँ, चाय पानी पी लूं? हम्म? फिर बाबा ने आगे कहा जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है। तो ऐसे अनुभव करते भी दुख से किनारा हो गया है। दुख, दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है ना दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। सब सुनते हैं बाहर कैसे कैसे कांड होते हैं, है ना। अभी वो डॉक्टर के साथ जो हुआ, लेडी डॉक्टर के साथ, इतना खतरनाक वाकया। तो पूरा ब्राह्मण संसार भी जैसे जिन्होंने सुना बहुत हिल गए, है ना। बहुत अंदर से दुख फील भी हो रहा था, और हम सेवा भी कर रहे थे, लेकिन बहुत अंदर से एक घिन आ रही थी कि वो जो नहीं आनी चाहिए। हमें बस इतना साक्षी हो जाना है कि जो हो रहा है उसको हम खेल देखकर बस साक्षी हो जाए, उसको देखते रहें और अपना मन सा सकस जाए। लेकिन होता है अभी भी।
तो हम किसी के दुख को देखकर खुद दुखी होते रहेंगे, तो हम औरों को क्या देंगे? है ना? हमारी झोली में ही सुख नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा दुख होता है तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा सॉरी दूसरे के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है ना दुख की दुनिया है, तो आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। वहां दुख है लेकिन मैं तो कोई और दुनिया में रह रही हूँ जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ परमात्मा सुख है ना? तो आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया छोड़ चले, लंगर उठ गया है ना? संकल्प से दुख की दुनिया छोड़ चले हो, लंगर उठ गया है ना? अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है, तो समझो कुछ रुस्सियाँ सूक्ष्म में रह गई है। वो रस्सियाँ सूक्ष्म कौन-सी हो सकती हैं? ऐसी कौन-सी रस्सियाँ हो सकती है जहाँ हम अभी भी जुड़े हैं, हमें पता है ये आत्मा में बहुत दुःख देती है ना? और फिर भी हम जुड़े हैं उससे, क्यों ऐसा क्यों होता है? ये कौन-सी रस्सियाँ होती है? बताओगे कोई? क्या? क्योंकि हम जब तक उसके सूक्ष्मता में नहीं जाएँगे, हम उसको नहीं निकाल पाएँगे अपने अंदर से, या सब में ही है ये। बाबा ने कहा ना, दुःख देने वाले संबंधी या दुःख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है, तो समझो कुछ रस्सियाँ सूक्ष्म में रह गई है। तो कौन-सी है वो रस्सियाँ? कौन बताएगा? जी दीदी, हमारे मोह की रस्सी है अभी तक शायद उसमें। हुँ। और कौन-सी सूक्ष्म रस्सियाँ है जो खींचे रखती है हमें? बताओ? दीदी, हमारा उनके साथ हिसाब किताब भी होता है, और रिलेशन भी इस टाइप का होता है कि हम ना उनसे ज्यादा किनारा कर सकते हैं, और ना हमारे श्रीमत अनुसार ज्यादा अटैचमेंट रख सकते हैं। हुँ। और कोई सूक्ष्म रस्सियाँ? दीदी हम ईर्ष ब्राह्मण बच्चे हैं तो हमारा जीवन, हमारा सोचने का, बोलना सब एक रस होना चाहिए। हमें निरंतर इस बंधन मुक्त और योग वाली अनुभूति में रहना होना चाहिए। तो चाहिए, हमें होना चाहिए लेकिन है नहीं। है ना? होना चाहिए लेकिन है नहीं। देखिए तो बाबा होना ये कह चाहिए। रहा है हाँ, तो बाबा ने ये पूछा, बाबा ये कहना चाहते हैं यहाँ कि दुःख देने वाले संबंधी या दुःख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है। तो समझो कुछ रस्सियाँ सूक्ष्म में रह गई। अब सब अपने आप को देखो, हाँ, चाहे वो मोह। संबंधी दुःख दे रहे हैं, हम्म। तो क्या है ऐसी बात जो हमें खींच रही है? ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा। सूक्ष्म रस्सियां हैं घृणा, ईर्ष्या, मोह। ये है सब, ये मतलब इनको सूक्ष्म बताया गया है कि वो ये इतनी सूक्ष्म होती है कि किसी से ईर्ष्या है तो पता हमें खुद ही नहीं पता पड़ रहा, ये सबसे सूक्ष्म है। और या किसी से, और ये रस्सियां इसलिए जुड़ी है कि हमें लगता है कि जो दूसरे के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए, या उससे मुझे ले लेना चाहिए। शॉर्ट में यही है। जी, बिल्कुल। और कोई? सही बात है कि जो ये छोटी-छोटी बातें होते हैं, जो अंश होते हैं विकारों के, तो बड़े-बड़े विकारों को तो ब्राह्मणों ने जीत लिया है, लेकिन अब उसके भी वंशज पड़े हैं कोने-कोने में। तो वो 63 जन्म से उसको हमने यूज़ किया हुआ, उनको बहुत बार-बार हमने उन संस्कारों को यूज़ किया है। उससे हमने प्राप्ति भी की है, उससे हम जीते भी हैं, है ना? उससे विजय भी प्राप्त की थी उस वक़्त हमने, तो अभी वो ऐसे पड़े हैं अपने अंदर, छोटे-छोटे साँप के जैसे वो होते हैं ना बच्चे ऐसे। अब उसको कैसे ढूँढे हम, है ना? तो कहीं ये रस्सियाँ होती हैं ज़िम्मेवारी की कि भई मैं पत्नी हूँ, तो मुझे ज़िम्मेवारी उसकी निभानी पड़ेगी। मैं माँ हूँ, तो मुझे उसका करना पड़ेगा। मैं बहू हूँ, तो करना पड़ेगा। ऐसे कोई ना कोई संबंध अपनी ओर भी खींच लेता है ना? कि हाँ, मेरी ज़िम्मेवारी है, हाँ, मेरा कर्तव्य है। लेकिन भगवान क्या सिखा रहा है? बच्चे आप ट्रस्टी हो, आपकी कोई ज़िम्मेवारी है ही नहीं। है ना? जिम्मेवार तो बाप बैठा है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अरे निराकार थोड़ी आएगा मेरी जगह काम करने के लिए, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन बाबा आकर क्या करता है? संकल्प से सृष्टि, है ना? हमारी सृष्टि, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति वो चेंज करता है। पर वहीं पर हो, उसी स्थान पर, उसी आत्माओं के बीच में हो, लेकिन संपूर्ण रीति हम परिवर्तन हो जाए। इतनी बड़ी शिक्षा बाबा, और इतना वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन बाबा की याद से, बाबा की मदद से, बाबा के ज्ञान से ये कार्य बाबा बहुत सहजता से अपने बच्चों से करा लेता है ना? लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। ये रस्सियाँ बहुत सारी हैं और बहुत गहरी भी है, तो उसको काटने में समय लगता है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसका भी हमें इलाज ढूँढो कि क्या करें जो ये रस्सियाँ हमारी टूट जाए, है ना? अभी सोचना सभी।
ठीक है। तो बाबा ने कहा उसकी परख क्या है, अगर रस्सियां समाप्त नहीं है तो उसकी परख क्या है, तो खिंचावट। तो उस तरफ आत्मा आकर्षित होगी। मतलब कैसे आकर्षित, सपोज हम पवित्रता की धारणा के लिए घर में सपोज झगड़े हो रहे हैं, तो वो आत्मा आपको कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, दुहाई दे रही है, अरे आप तो ये हो, आपको तो ये करना चाहिए, या तो आप घर से बाहर निकल जाओ, आप तो ये करो, आप तो सेंटर पर मधुबन में चले जाओ, है ना, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, मतलब कितनी सारी बातें होते हैं। तो वो बातें अगर हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है, तो मतलब हाँ, हमारी खिंचावट है उस तरफ। खिंचावट पॉजिटिव ही होनी, वो जरूरत नहीं। खिंचावट ऐसे भी किसी का नेगेटिव प्रभाव भी हम पर पड़ रहा है ना, बार बार वही संकल्प में, अरे अच्छा इनको इतना जीवन दे दिया पूरा, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, देखो ये कितने स्वार्थी है, कैसे है, अगर बाबा नहीं मिला था तो क्या होता। ये कितने ही तरह के हमारे संकल्प चलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, रस्सियां है, खिंचावट है हमारी। अगर बंधी हुई रस्सियां है तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं, तो संगम युगी हो ही नहीं ना। फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गए, है ना। अब कहाँ संगम कौन सा था, सतयुग और कलयुग के बीच में। लेकिन अभी क्या हो गया, हम संगम और कलयुग के बीच में, ना संगम के रहे ना कलयुग के रहे, ना यहाँ के ना वहां के। ऐसी ही की अवस्था अब क्या होगी, कब कहाँ, है ना। वो क्षत्रिय वाले हो गए तो फिर वो युद्ध करता रहेगा, बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। भटकता अच्छा लगता है क्या, हाँ बाबा कह रहे हैं, भटकना अच्छा लगता है क्या, अभी तक तो भटके थे 63 जन्म, अभी भी हम भटके भगवान के मिलने के बाद भी। अरे आप बताओ ना, आपके जीवन में ये परिस्थिति थी, आपने कैसे किया। हाँ, मदद लेनी चाहिए, एक आध बार आप किसी से अनुभव शेयर कर सकते हो। उसके भी पूरे दिन गाने गा रहे हो, मेरे घर में तो ये, मेरा तो वो पेपर चल रहा है, मैं तो ये पेपर चल रहा है, तो विस्तार वर्णन करने से क्या होता है, वो और बढ़ जाता है ना। तो भटकना अच्छा लगता है क्या, जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो ना। हम्म सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। देखो विधि बता दी, क्या करो, मैं आत्मा सुख स्वरूप, एक चुप सौ सुख, बस मुझे सबको सुख देना है, देना है, देना है ना। तो शरीर को देखेंगे तो तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सत्युगी देवताओं के दुख शब्द का पता नहीं होगा। अगर उनसे पूछो, कहेंगे दुख कभी कुछ होता है क्या, तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो, प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है, सजा के संस्कार बन जाए। उसके लिए अगर एक जन्म भी कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े ना, तो क्या बड़ी बात है। इतनी बड़ी प्राप्ति है तो थोड़ी मेहनत करेंगे, नहीं, बिना मेहनत के कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता। तो क्या बड़ी बात है, 5000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। देखो भगवान खुद हमारा टाइम का गैप बता रहा है, संस्कार है 5000 वर्ष के, लेकिन उसको कम कम करना है ना। तो क्या क्या कहा बाबा ने, इसमें भी मेहनत है। विघ्न आता है, उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। अब जिनके जीवन में विघ्न चल रहे परिस्थितियां वो सुनो, लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। देखो आता है चला जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन रुकता तो गड़बड़ हो गई, फिर तो वो अपने घेरे में लेकर रहेगा। रुकना मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लो कि सपोज हम खान पान की धारणा कर रहे हैं, है ना। अब उस धारणा में अगर हम चलते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं रुक गए, हमने सोचा कि भाई यहाँ तो खाना नहीं मिलेगा, यहाँ तो ऐसे, यहाँ परिवार वाले ऐसे, ये ऐसे वैसे, हमने क्या किया, हम रुक गए। अगर हम रुक गए और हमने इस पर चिंतन चला लिया, मतलब हमने कुछ खा लिया, चलो स्थूल में नहीं खाया तो मनसा में भी हम देखते हैं, अच्छा इतना सारा अच्छा भोजन है और ये है, चलो सलाद तो खा ही सकते हैं, फ्रूट तो खा ही सकते हैं, है ना। ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सेलिब्रेशन दे देते हैं, तो ये क्या हो गया, रुक गए हम। ऐसे हर धारणा में हम ऐसे कहीं ना कहीं रुकते हैं, चला लेते हैं जिसको बोलते हैं, तो रुकना ही नुकसानकारक। ये क्या है, ड्रामा गतिशील है ना, और आत्मा का काम क्या है, गतिशीलता। तो ड्रामा अगर गतिशील चल रहा है और अगर मैं आत्मा रुक गई तो मैं समय के साथ नहीं हूँ, और हमारा इक्वेशन समय से पहले का है, समय को लाने वाली मैं आत्मा, तो ये कैसे चलेगा भाई। हाँ, तो विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया है तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना लेंगे। हाँ, और उस विघ्न को रोज अब वो आया उसके बारे में चिंतन करेंगे, बोलते रहेंगे, बस किसी के साथ बार बार बातें करते रहेंगे, तो क्या होगा, फिर उसको तो मेहमान गति अपनी अच्छी लगती है, रोज मेहमान बनकर आएगा हमारे सामने। हाँ, फिर तो उसको आदत पड़ी गई, फिर ठिकाना बना देंगे। फिर कोई घर में आता है, 1 दिन बिठाते हैं, 2 दिन बिठाते हैं, फिर रोज ही आने लगे तो हमें अच्छा नहीं लगता।
लेकिन उसको अच्छा लगता है, फिर वो रोज आने लगता है ना। तो फिर क्या होगा, फिर वो ठिकाना बना देंगे, इसलिए आया और गया। अधकल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता ना। अब तरस मत करो, हाँ? माया पर तरस नहीं करो भाई, अपने आप पर कर लो कि भाई क्या होगा अगर मैंने नहीं किया पुरुषार्थ, तो माया पर तरस नहीं करनी। अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप गहराई रूप में हो सकते हैं, है ना। अभी भी चांस है, हम पढ़ रहे हैं मतलब है। ऐसा नहीं कि हाँ समय चला गया, ये मूलियां 77 में चली थी, लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा अभी, है ना। अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप गहराई रूप में हो सकते हैं, वर्णन सब करते हैं, याद में भी रहते हैं, लेकिन याद में जो प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाए। आज की साकार वाणी भी पूरी याद है, उसकी धारणा पर है ना, कि बाबा ने कहा बस एक एक याद में कितनी कमाई है। आज इसमें भी बाबा यही कह रहे हैं ना। तो उसमें सभी अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, थोड़ा और समय दे, है ना। तो आज हम सभी भी जो जितना करता है, सपोज हम 2 घंटे करते हैं तो हम 2.5 कर ले, 15-20 मिनट बढ़ा ले, 10 मिनट बढ़ा ले, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे आज याद बाबा को, है ना। कर्मयोग में तो करते ही हैं, कर्मयोग में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, याद का जो चार्ट बनाया हुआ है हमारा, कि भाई ये स्केड्यूल है, मनचर्या दिनचर्या इकट्ठी, तो वो करते हैं, लेकिन बैठकर हमें थोड़ा सा एड ऑन कर लेना है आज, ठीक है। फिर बाबा ने कहा जैसे पवित्रता, सॉरी, उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं, है ना। बैठेंगे शांति से बाबा के साथ, तो अनुभव का आधार हमें वो एहसास होगा। तो जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो, हाँ हमें देखकर ऐसा अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। अभी नॉलेज का प्रभाव है कि इनको बहुत पता है, उनके उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव, कितनी वंडरफुल बात है। योग की सिद्धि, ठीक है, योग करना, है ना। सपोज हमने बताया था आपको, एक समान हमने लिया था कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा, मैं निवारण स्वरूप आत्मा, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है ना। अब इस पर अभ्यास करते 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 हमने बताया था कि ये सिद्ध हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सिद्ध। अभी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी वो क्या हो जाता है, अपने अंदर आ जाता है। तो कोई भी समस्या आती है तो ऐसा लगता है नहीं, कोई तो सॉल्यूशन है, वो अपने साथ सॉल्यूशन लेकर आई है, और मैं तो कारण स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो बहुत अच्छे से, तो क्या हो जाता है, वो हमने सिद्ध कर लिया। वैसे ये तो एक पॉइंट है, ऐसे हर बात को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं, धारणा में हम नंबर 1 बन जाते हैं, लोग हमसे वो फील करेंगे, वो वाइब्रेशंस, वो बातें, है ना, फील करते हैं। हम सबको ये अनुभव है, उनके मुख से निकलता भी है, यार ये बिल्कुल अलग है, हटके है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभव हो कि सागर में डूबे हुए हैं, जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो, अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह भी कम है। हाँ, उसके सेकंड लास्ट संडे की वाणी में बाबा ने अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। उस दिन भी बाबा ने ये कहा कि ये कमी है हमारे अंदर। बाबा कह रहा है देखो तू ध्यान देना बहुत अच्छे से, अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह अभी कम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। ये सेवा भी कर रहा है और बहुत प्यार से बाबा को याद कर रहा है, वो नहीं, हम कर्म कॉन्शियस तो हो ही जाते हैं, है ना। तो अभी बाबा ने कहा ये प्रभाव नहीं पड़ता, सेवा करते हैं, यह प्रभाव है कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा, बाबा मुझे यूज कर रहा है, करण करावन बाबा है, ये सब हम अपने आप को भी बोल रहे हैं, है ना। लेकिन वो अनुभव जो डूबने की, प्रभु प्रेम में डूब गए और फिर हम सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसे बाबा उपले बना रहे थे और उनसे श्री कृष्ण के, श्री नारायण के साक्षात्कार हो गए, कैसे हो, तो वो मगन अवस्था थी उनकी तब। तो सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ यह प्रभाव नहीं पड़ता, सेवा करते हैं यह प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी है वो स्टेज पर आओ अब, निरंतरता की, इसकी इन्वेंशन निकलने की धुन में लगो। जो किसी ने न किया वह मैं करूं, यह रेस करूं, और किसी से नहीं करना। देखो कौन सी रेस, जो आज तक किसी ने नहीं किया ना वो मैं करके दिखाऊं, यह रेस करो। याद की यात्रा के अनुभव की रेस करो। हाँ, याद की यात्रा के अनुभव, इतनी याद की यात्रा रहे, इतनी याद के अनुभव की खान बन जाए हम। तो इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उनके, उनको चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। हाँ, ये बाबा सेवाधारियों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे निर्विघ्न सहज होते, वातावरण चेंज होता है, सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने विघ्नों में
कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। देखो कितनी बड़ी बात, जो आज हमारी चर्चा हो रही थी, व्यर्थ से मुक्त कैसे होना है, देखो बाबा ने जवाब दे दिया। निर्विघ्न सहज हो जाते हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, सब अपने में बिजी, और दूसरे को देखने सुनने की विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन ही नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत आओ तो लहर फैले, है ना। बाहरी वातावरण का प्रभाव मुझ आत्मा पर ना पड़े, तब जाकर कोई लहर फैले कि नहीं ये अल्लाह लोग हैं, ये अलग आत्माएं हैं, ये कुछ हटके हैं, ऐसा क्या मिल गया है जो सदा हंसते रहते हैं, इनकी इनको इतनी गालियां दे रहे हैं फिर भी इनको कोई इफेक्ट नहीं है, रोज क्यों भाग भाग कर जा रहे हैं, है ना। तो ये उनको ये होना चाहिए, तब ये लहर फैलेगी। अच्छा जी, ओम शांति। टाइम हो गया है वैसे, सॉरी, लेकिन आगे की मुरली हमारी काफी दिन पहले चली थी तो वो रिवाइज करना जरूरी थी, क्योंकि हम नियमित ही खुद उसको भूल गए थे, है ना, इसलिए वो पूरा ही ले लिया हमने, मतलब मोस्ट मोस्ट सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अभी बताया आपको, कुछ क्या पुरुषार्थ करना है, बस कोई पॉइंट नहीं बोलनी है, बस क्या करना है, पूरी ही मुरली सुनी, किसी के पास बुक है तो भी, नहीं है तो भी, उसका सार निकाल कर बोलो कि क्या करें बस, है। अच्छा, ओम शांति। हेलो, सबने मुरली तो सुनी है ना। पता है ये टाइमिंग ऐसा है, हमारे से भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो कंफर्टेबल है वो एक दो आत्मा तो बताए। हाँ, इस मुरली का सार बता दो, क्या है इस मुरली का सार, क्या सीखा हमने, क्या। अच्छा, आज की मुरली जो बाबा कह रहे हैं उसमें बाबा ने बताया है कि बाबा ने हम सबको सबसे पहले कमल आसन दिया है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी आप अगर कर्म करते हो तो हर कर्मेंद्रियों से न्यारा और प्यारा रहते हुए, हाँ, कर्म करते हुए कर्मेंद्रिय न्यारा और प्यारा, तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी ना। जो बाबा हमें 2 दिन से साकार मुरली में भी सम्मान दे रहे हैं, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ, मैं करावनहार हूँ। जैसे बाबा करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा करावनहार हूँ। तभी हम न्यारे और प्यारे की प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। तो जितना जितना मैं आत्मा इस देह से साक्षी होती जाऊंगी, तो उतना उतना मेरा अशरीरीपन का भी अभ्यास बढ़ेगा। क्योंकि बाबा हर मुरली में यही अभ्यास बार बार कहता है। तो बाबा ने सबसे पहले तो हमें, हाँ, कमल आसन पर बैठकर, हाँ, कोई भी कर्म कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहते हुए, हाँ, जब न्यारे और प्यारे रहते तो उसका फायदा क्या होता है, बाहर के कोई भी प्रभाव का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, है ना। चाहे वातावरण कुछ भी हो, कितना भी तमोगुणी वातावरण, लेकिन मैं आत्मा उस वातावरण से न्यारी होकर अपने इस आसन पर बैठकर अपना कर्म कर सकती हूँ, है ना। फिर बाबा ने जो बाद में एक और बात कही थी कि अंतर्मुखता है ना। अब अंदर बैठकर बाबा को याद करना है। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है। बाबा ने हमें कहा है ना कि निराधार हमारा होना चाहिए, हमें किसी के आधार से हमारा पुरुषार्थ नहीं चलना चाहिए, हमें बहुत ध्यान रखना है। कि एक भगवान का आधार ले लिया, तब कब कब तक हम भटकेंगे और कब तक किसी का आधार लेंगे। तो और ये भी कहा बाबा ने कि हमें स्वप्न में भी कोई दुख का दृश्य ना आए, अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता हमें नहीं आनी चाहिए। हम किसी को देखकर हमें वो भी फील नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे, है ना। फिर बाबा ने बताया सूक्ष्म रस्सियों के बारे में, जो हमारी चर्चा हुई कि क्या होती है सूक्ष्म रस्सियां। तो वो अट्रैक्शन होता है, कौन सी खिंचावट होती है वो हमें चेक करना है ना।
अभी भटकने का समय गया, अभी दुख का समय है। बाबा ने कहा अभी संगम और कलयुग के बीच में भी लटक रहे हैं बच्चे। सत्युग की तरफ तो गए नहीं, अभी संगम और कलयुग के भी बीच में लटक रहे हैं, तो ये भी गलत बात हो जाती है। तो अपने आप को चेकिंग करना है, कितना सारा चेकिंग बताया बाबा ने यहाँ, वो सब कुछ करना है, क्योंकि कमाई का समय है हमारा और श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का ये समय है। इतनी बड़ी बात है कि अब ये समय नहीं अगर हमने सफल किया तो हम हर कल पैसे रह जाएंगे। हर कल पैसा नहीं रहना है हमें, है ना। मेरे बाबा ने ये कहा, हम कह तो देते हैं मेरा तो शिव बाबा दूसरा कोई, लेकिन दूसरा कोई संबंध नहीं, सहयोग, प्राप्ति, व्यक्ति, वैभव, है ना। उससे हमने किनारा किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और कुछ किसी को कहना है? ठीक है जी, तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।